क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कुछ लोग भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध की नदियां बहा देते हैं, सोने और चांदी के आभूषण अर्पित करते हैं, छप्पन भोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक क्लेश कभी समाप्त नहीं होते? वहीं दूसरी ओर एक ऐसा निर्धन व्यक्ति जिसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए एक साधारण सा फल भी नहीं होता, वह केवल एक लोटा जल चढ़ाकर भी रातों रात अपने भाग्य को कैसे बदल लेता है। वर्ष 2026 की महाशिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है। ग्रहों का ऐसा अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक संयोग बन रहा है जो कई दशकों बाद लौट कर आया है। हमारे शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इस विशेष रात्रि में यदि कोई अत्यंत दरिद्र और कर्जे में डूबा हुआ मनुष्य बिना किसी आडंबर के चुपचाप शिवलिंग पर केवल 3 विशेष वस्तुएं अर्पित कर दे, तो साक्षात कुबेर को उसके घर का खजाना भरना ही पड़ता है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह वह जीवन रक्षक और परम रहस्यमयी ज्ञान है जिसे बड़े-बड़े तपस्वी अपने सीने में छिपा कर रखते हैं। आज मैं आपको किसी मायावी दुनिया की नहीं, बल्कि इसी कलयुग की एक अत्यंत हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक अत्यंत गरीब और लाचार इंसान ने महाशिवरात्रि की उस गहन रात्रि में उन 3 वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित किया और कैसे उसकी भयंकर गरीबी एक ही झटके में राख बन गई। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए नीलकंठपुर नाम के उस अत्यंत प्राचीन और कठोर गांव की ओर, जहां यह अद्भुत चमत्कार घटित हुआ था। यह कथा है नीलकंठपुर गांव की, जहां हेमंत नाम का एक अत्यंत सीधा, सच्चा और धर्मपरायण युवक रहता था। हेमंत एक मूर्तिकार था जो मिट्टी के बर्तन और देवताओं की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी का नाम दामिनी था, जो साक्षात अन्नपूर्णा के समान सुसंस्कृत स्त्री थी। उनके घर में हेमंत की एक अत्यंत वृद्ध और बीमार माता सावित्री भी रहती थीं। विधाता ने हेमंत को कला तो भरपूर दी थी, परंतु उसका भाग्य अत्यंत निर्दयी था। गांव में मशीनों से बने बर्तनों और मूर्तियों के आ जाने से हेमंत की मिट्टी की कला का कोई मोल नहीं रह गया था। महीनों से उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। चूल्हा जले हुए कई दिन बीत चुके थे। अपनी बीमार माता के उपचार और 2 वक्त की रोटी के लिए हेमंत ने गांव के सबसे क्रूर और निर्दयी साहूकार भानु प्रताप से एक बड़ा कर्ज ले लिया था। भानु प्रताप गांव का वह भेड़िया था जिसका हृदय पत्थर का था। वह गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें हड़प लेता था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व अत्यंत निकट था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। अमीर लोग अपने घरों को सजा रहे थे, मंदिरों में अनुष्ठान करवा रहे थे, परंतु हेमंत की झोपड़ी में केवल अंधकार और निराशा थी। कर्ज का ब्याज इतना बढ़ चुका था कि हेमंत के लिए उसे चुकाना असंभव हो गया था। शिवरात्रि से ठीक 2 दिन पूर्व भानु प्रताप अपने गुंडों के साथ हेमंत की झोपड़ी पर आ धमका। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए अत्यंत कर्कश और भयानक स्वर में कहा, अरे ओ भिखारी हेमंत, मेरे पैसों की मियाद पूरी हो चुकी है। यह महाशिवरात्रि तेरा आखिरी दिन है। परसों सुबह तक यदि मेरे सारे पैसे मये ब्याज के मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे, तो मैं तेरी इस बीमार मां और तेरी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा और इस झोपड़ी पर अपना ताला जड़ दूंगा। समझ गया तू? भानु प्रताप की इस धमकी ने हेमंत के पैरों तले जमीन खिसका दी। दामिनी फूट फूट कर रोने लगी। बीमार सावित्री खांसते हुए अपनी चारपाई से उठी और हाथ जोड़कर बोली, मालिक, मुझ बुढ़िया पर रहम कीजिए। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है। हमें बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। परंतु भानु प्रताप अट्टहास करते हुए वहां से चला गया। उस रात हेमंत अपनी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर बैठा आसमान की ओर शून्य में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दामिनी रोते हुए उसके पास आई और बोली, स्वामी, अब हमारा क्या होगा? घर में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए एक बेलपत्र तक नहीं है। दूध और फल तो बहुत दूर की बात है। हम तो महादेव की पूजा भी नहीं कर सकते। फिर वे हमारी पुकार कैसे सुनेंगे? हम भानु प्रताप का कर्ज कैसे चुकाएंगे?
हेमंत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी की ओर देखकर अत्यंत दृढ़ता से कहा, धैर्य रखो दामिनी, मेरे महादेव अत्यंत भोले हैं। वे धन और आडंबर के भूखे नहीं हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब केवल मेरे नीलकंठ का द्वार खुला रहता है। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही जंगल जाकर कुछ लकड़ियां और कंदमूल खोज कर लाऊंगा। अगली सुबह हेमंत अत्यंत भारी मन से नीलकंठपुर के घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वह दिन भर भटकता रहा, परंतु उसे ना तो अच्छी लकड़ियां मिलीं और ना ही कुछ खाने को प्राप्त हुआ। भूख और प्यास से उसका शरीर टूट रहा था। निराश होकर वह एक प्राचीन और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस घने जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक अत्यंत भारी, रहस्यमयी और अलौकिक आवाज गूंजी। हे मूर्ख मनुष्य, तू अपने आंसुओं से इस पवित्र भूमि को क्यों गीला कर रहा है? महादेव के भक्त कभी रोया नहीं करते। हेमंत ने चौंक कर सामने देखा। वहां एक अत्यंत सिद्ध अवधूत बाबा खड़े थे। उनके शरीर पर भस्म रमी हुई थी, जटाएं घुटनों तक लंबी थीं और उनके नेत्रों में साक्षात सूर्य का तेज चमक रहा था। हेमंत दौड़कर उन सिद्ध बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मेरा सर्वस्व लुटने वाला है। कल महाशिवरात्रि है और मेरे पास अपने महादेव को चढ़ाने के लिए एक बूंद दूध तक नहीं है। गांव का साहूकार कल मेरा घर छीन लेगा। मेरी बीमार मां सड़क पर आ जाएगी। मुझे तो मृत्यु के सिवा कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। अवधूत बाबा ने अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान के साथ हेमंत को उठाया और कहा, हेमंत, महादेव को दूध की नदियों और सोने चांदी के आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महाशिवरात्रि पर जो ग्रहों का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है, उसमें यदि कोई सच्चा भक्त महादेव को केवल 3 विशेष वस्तुएं चुपचाप अर्पित कर दे, तो उसकी 7 पुश्तों की दरिद्रता भी जड़ से भस्म हो जाती है। सुन, मैं तुझे वे 3 वस्तुएं बताता हूं, जिन्हें कल निशीत काल मध्य रात्रि में तुझे शिवलिंग पर चढ़ाना है। हेमंत ने अपने हाथ जोड़ लिए। अवधूत बाबा ने पहली वस्तु बताते हुए कहा, हेमंत, पहली वस्तु है एक मुट्ठी काले तिल। काले तिल साक्षात शनिदेव और पितरों से जुड़े हैं। जिस व्यक्ति पर भयंकर कर्ज हो, जिसका व्यापार ठप्प पड़ गया हो, उसे शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए। काले तिल कर्ज के उस भयंकर पहाड़ को उसी क्षण जलाकर राख कर देते हैं और धन के रुके हुए सारे मार्ग खोल देते हैं। बाबा ने दूसरी वस्तु बताते हुए कहा, दूसरी वस्तु है शमी के पत्ते। लोग अक्सर केवल बेल पत्र चढ़ाते हैं, परंतु शमी का पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शमी का वृक्ष साक्षात अग्नि और तेज का स्वरूप है। जिस घर में भयंकर बीमारी हो, जहां लोग अकाल मृत्यु के भय से कांप रहे हों, वहां शमी का पत्र संजीवनी का कार्य करता है। यह तुम्हारे शत्रुओं जैसे उस साहूकार भानु प्रताप के अहंकार को हमेशा के लिए शांत कर देगा। अंत में अवधूत बाबा ने अत्यंत गंभीर होकर तीसरी वस्तु बताई, और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है श्मशान या पवित्र धुनी की भस्म। भस्म यह प्रमाणित करती है कि संसार का हर अहंकार, हर धन और हर सत्ता अंततः राख होनी है। जब तू यह भस्म शिवलिंग पर चढ़ाएगा, तो तू अपने सारे दुखों, अपनी सारी दरिद्रता और अपने अहंकार को महादेव के चरणों में राख कर देगा। जिसके पास कुछ नहीं होता, महादेव स्वयं उसके हो जाते हैं। अवधूत बाबा ने हेमंत को आशीर्वाद दिया और पलक झपकते ही वे उस घने जंगल में कहीं अंतर्ध्यान हो गए। हेमंत के भीतर एक नई चेतना और असीम ऊर्जा का संचार हो चुका था। अगले दिन महाशिवरात्रि का वह अत्यंत पावन पर्व आ गया। नीलकंठपुर का प्राचीन शिव मंदिर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। रात का समय था। मंदिर में गांव के सबसे अमीर लोग, विशेषकर साहूकार भानु प्रताप, अपने सेवकों के साथ उपस्थित था। भानु प्रताप के सेवक पीपों में भरकर शुद्ध गाय का दूध, मेवे, मिठाइयां और रेशमी वस्त्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। भानु प्रताप अत्यंत अहंकार से छाती चौड़ी के खड़ा था। तभी हेमंत फटे हुए कपड़ों में अत्यंत दीन अवस्था में मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी सूखी मिट्टी की कटोरी थी, जिसमें काले तिल, कुछ शमी के पत्ते और थोड़ी सी भस्म रखी थी। भानु प्रताप ने जैसे ही हेमंत को देखा, वह जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। अरे ओ भिख मंगे,
तू क्या अपने महादेव को यह कूड़ा कचरा चढ़ाने लाया है? देख मेरी तरफ, मैंने आज महादेव को 56 भोग और सोने का छत्र चढ़ाया है। महादेव तो मेरी सुनेंगे, तुझ जैसे दरिद्र की यह राख और तिल देखकर तो वे क्रोधित ही होंगे। भाग जा यहां से। गांव के अन्य लोग भी हेमंत पर हंसने लगे, परंतु हेमंत ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। वह भीड़ को चीरता हुआ शिवलिंग के अत्यंत समीप पहुंचा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। निशीथ काल। हेमंत ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके हृदय में कोई दिखावा नहीं था, केवल एक असीम तड़प थी। उसने कांपते हुए हाथों से सबसे पहले वे काले तिल शिवलिंग पर अर्पित किए। हे महादेव, मेरे सारे कर्जे और मेरे पापों को इन तिलों के समान अपने भीतर समाहित कर लीजिए। फिर उसने शमी के पत्ते अर्पित किए। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी बीमार माता और मेरे परिवार के शत्रुओं का नाश कर हमें अभय दान दीजिए। और अंत में उसने अपने आंसुओं के साथ वह भस्म शिवलिंग पर मल दी। हे कालों के काल, मेरे पास आपको देने के लिए इस राख और मेरे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। आज मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में भस्म करता हूं। जैसे ही हेमंत के आंसुओं की बूंदें उस भस्म के साथ मिलकर शिवलिंग पर गिरीं, मंदिर के भीतर एक अत्यंत भयंकर और अलौकिक चमत्कार हुआ। शिवलिंग में से अचानक एक अत्यंत तीव्र नीले रंग का दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि भानु प्रताप और वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें चुंधिया गईं। हवा में डमरू की एक अत्यंत शक्तिशाली और मधुर ध्वनि गूंजने लगी। उस प्रकाश की ऊर्जा ने भानु प्रताप के द्वारा चढ़ाए गए उस दूध और मेवों को, जो अहंकार से भरे हुए थे, एक ही पल में धक्का देकर दूर फेंक दिया। परंतु हेमंत की वह भस्म, शमीपत्र और काले तिल शिवलिंग पर पूरी तरह से चिपक गए थे, मानो महादेव ने अपने भक्त के उस प्रसाद को अत्यंत प्रेम से स्वीकार कर लिया हो। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश शांत हो गया, परंतु उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें नीलकंठपुर पर पड़ीं, तो पूरा गांव विस्मय से अवाक रह गया। भानु प्रताप, जो कल रात अहंकार में चूर था, आज सुबह सड़क पर आ गया था। बीती रात उसके गोदामों में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और उसकी वह तिजोरी, जिसमें उसने गरीबों की गिरवी रखी जमीनों के कागजात रखे थे, जलकर पूरी तरह खाक हो गई। उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। दूसरी ओर जब हेमंत अपनी झोपड़ी में उदास बैठा था, तभी राज्य के महाराज का रथ उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर रुका। महाराज के सैनिकों ने बताया कि बीती रात महाराज को साक्षात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि नीलकंठपुर में हेमंत नाम का एक मूर्तिकार है, जो संसार की सबसे दिव्य मूर्तियां बनाता है। राज्य के नए और भव्य शिव मंदिर की सारी मूर्तियां बनाने का कार्य केवल हेमंत को ही सौंपा जाए। महाराज के मंत्री ने हेमंत के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक बड़ी थैली रख दी। मंत्री ने कहा, हेमंत जी, यह तो केवल अग्रिम राशि है। आपको पूरे राज्य का मुख्य मूर्तिकार नियुक्त किया गया है। आज से आपका परिवार राजकीय अतिथि भवन में रहेगा और आपकी माता का उपचार राज्य के सर्वश्रेष्ठ वैद्य करेंगे। हेमंत और दामिनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। हेमंत दौड़कर अपने घर के छोटे से मंदिर में गया और उसने भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। उस अवधूत बाबा का बताया हुआ वह रहस्यमयी ज्ञान सत्य हो गया था। महाशिवरात्रि की उस रात चढ़ाई गई उन 3 वस्तुओं ने हेमंत की भयंकर दरिद्रता को हमेशा के लिए राख कर दिया था, और जो भानु प्रताप उसे घर से निकालने वाला था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के कारण दरिद्र हो चुका था। श्रोताओं, भगवान शिव का यह अलौकिक चमत्कार कोई कोरी कल्पना नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर आपके धन, आपके रुतबे या आपके दिखावे को नहीं देखता। वह तो केवल आपके हृदय की उस पवित्रता को देखता है जो आंसुओं के रूप में छलकती है। आने वाली इस महाशिवरात्रि पर आप चाहे कितने भी बड़े संकट में हो, चाहे आप पर लाखों का कर्ज हो या आपके घर में भयंकर अशांति हो, बाजार से महंगे उपहार या सोने चांदी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य रात्रि के समय जब पूरी दुनिया सो रही हो, आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर एक मुट्ठी काले तिल, कुछ शमी के पत्ते और पवित्र भस्म अर्पित कर दीजिएगा।
काले तिल आपके जीवन की हर आर्थिक बाधा को नष्ट कर देंगे। शमी पत्र आपके मार्ग की हर रुकावट और शत्रुओं को शांत कर देगा। और भस्म आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर आपको असीम शांति प्रदान करेगी। बस शर्त यह है कि उस समय आपके हृदय में रत्ती भर भी अहंकार नहीं होना चाहिए। कैसी लगी आपको भगवान शिव के इस परम रहस्य और चमत्कार से जुड़ी यह अत्यंत मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह अलौकिक सत्य और हमारे शास्त्रों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको महादेव का यह संदेश सत्य और कल्याणकारी लगा हो, तो इस प्रस्तुति को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन में निराश हो चुका है। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी सच्ची कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, महादेव के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्म करते रहें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।